केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने प्रवास के दूसरे दिन हमीरपुर के जेएनवी डुंगरी व डीएवी पब्लिक स्कूल में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत खंड स्तरीय अमृत कलश यात्राओं में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों से मिट्टी एकत्रित कर अमृत कलशों सहित पहुंचे लोगों ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में अभी तक लाखों कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन्हीं कार्यक्रमों की अंतिम कड़ी में मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों का वंदन अभियान शुरू किया गया है, जिसमें हर घर हर गांव की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश के 6 लाख गांव से मिट्टी एकत्रित की गई है, जिसके माध्यम से 31 अक्टूबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अमृत महोत्सव के तहत अमृत मेमोरियल की भी स्थापना की जाएगी। का अमृत महोत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ पिछले 2 वर्ष मनाया गया। लाखों कार्यक्रम हुए और करोड़ों लोगों की भागीदारी हुई, लेकिन इसका जो अंतिम कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के हर गांव में घरों से मिट्टी एकत्र करके देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पे अमृत वाटिका बनाई जाएगी और आज़ादी का अमृत मेमोरियल बनाया जाएगा, ताकि आज की और भविष्य की पीढ़ियों को वो प्रेरणा दे सके। जैसे इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पे मिलती है या साथ में वॉर मेमोरियल पर मिलती है, वैसे ही आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाते हुए ये मेमोरियल जो बनेगा वो भी भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देगा, क्योंकि हर गांव की मिट्टी वहाँ पर जाएगी, हज़ारों पेड़ लगाए जाएंगे, अमृत वाटिका बनेगी। ये अपने आप में दिखाता है कि देश को एकता एकजुटता के सूत्र में पिरोकर विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उसमें नागरिकों की कर्तव्य पालन उसको भी बल दिया है और कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाकर अपने गौरवशाली इतिहास और सभ्यता पर गर्व करने का एक अवसर है। एशियाई ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रोत्साहन राशि कम दिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने माना कि हिमाचल प्रदेश में खेल सुविधाओं की कमी के साथ पड़ोसी राज्यों के मुकाबले प्रोत्साहन राशि काफी कम दी जाती है, जिसे सरकार को बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हर मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। भाजपा सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए रूपरेखा बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्निवीर की मृत्यु पर उसे शहीद का दर्जा ना दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को शहीद की परिभाषा की जानकारी लेनी चाहिए। मामले में सैनिक की मृत्यु अपनी राइफल को साफ करते हुए हुई थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। पर कांग्रेस गुमराह करती है और मुझे लगता है देश को बड़ा सचेत रहना चाहिए कांग्रेस के झूठ से। अग्निवीर अपनी ही राइफल से गलती से उसकी मृत्यु हुई, वो किसी आतंकवादी घटना में किसी और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है हम सबको ये ज्ञात है ही है, शायद कांग्रेस वालों को ना हो, कि शहीद का दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड है।